नमस्कार, स्वागत है आपका। खेला अभी बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन शायद अगले 4 घंटे में खेला बाकी नहीं बचेगा और 4 बजे हम आपके सामने लेकर आए इस वक्त की पहली बड़ी खबर। 8 खबरें नॉन स्टॉप और उसके बाद आज का पूरा कर्टन रेजर। नीतीश आज शाम इस्तीफा दे सकते हैं, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नीतीश शाम को सरकार का दावा कर सकते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए मेरे सामने। कल सीएम आवास में एनडीए विधायक दल की बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर। कल सुबह 11 बजे नीतीश के आवास पर बैठक, बड़ी खबर। बैठक के बाद सभी नेता राजभवन जाएंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग न्यूज सीधे आपके स्क्रीन पर मैं लेके आ रहा हूं। बड़ी खबर, कुछ देर में शुरू होगी हम विधायक दल की बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर। फुल फ्रेम पे दिखाइए ये देखिए, शाम 7 बजे जितन राम मांझी के घर पर बैठक। देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, आरजेडी की बैठक में तेजस्वी का बड़ा बयान। एक और ब्रेकिंग न्यूज, तस्वीर जो भी हो जनता के बीच जाना है, तेजस्वी ने कहा है। जनता ही मालिक, अपनी बात रखेंगे, तेजस्वी ने कहा। एक और 5वीं बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बिहार के सियासी हलचल पर चिराग पासवान का फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग। चिराग पासवान का बयान, कुछ चीज है जिस पर संकेत सही। बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये देखिए बड़ी खबर। अगली ब्रेकिंग न्यूज, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का नीतीश पर हैरान करने वाला बयान। आरजेडी के साथ जाने पर लोग नीतीश को गालियां दे रहे थे, गोपाल इन्होंने कहा है, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, सीपीआईएमएल का नीतीश कुमार पर निशाना, ब्रेक करिए। नीतीश बीजेपी से जुड़े तो समाजवादी धारा की हत्या होगी, मनोज मंजिल ने कहा। यह बड़ी खबर आ रही है। और अब 8वीं बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का दावा, बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार 24 घंटे के अंदर बनेगी। ये बड़ी खबरें हैं, ये सारी खबरें सीधे आइए, ये सारी 8 खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उस सबसे पहले हमारे खास मेहमान, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइन अप है। लेकिन जरा ये 4 तस्वीरें आप दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। सियासत पलटी, बिहार में खेला, सीधा ये चारों विंडो में आपको दिखाने वाले, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए बड़ी खबर, जेडीयू बीजेपी के साथ सरकार, ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। यहां पर आरजेडी जेडीयू विधायकों पर नजर है। एक और बड़ी खबर, अलग अलग पार्टी में जो अभी चीजें चल रही है। बीजेपी 40 लोकसभा सीटों का सवाल है उनके सामने, कांग्रेस कुनबा बचाने की चुनौती है। सभी रिपोर्टर, सभी सहयोगियों को इस वक्त हमारे साथ दिखाइए। मेरे साथ हमारे सभी मेहमान, हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको मेरे साथ दिखाई दे रहे, मेरे साथ है हर्षवर्धन जी। थैंक यू वेरी मच सर, अपनी फ्लाइट मिस मत करिएगा, लेकिन इस शो में जरूर रहिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है गौरव, जो कि सुबह से एंकर कर रहे हैं इस खबर को, इसलिए गौरव का होना जरूरी है। मेरे साथ पंकज झा, आरजेडी को कवर कर रहे हैं। रूपेश नॉन स्टॉप बिहार के ब्यूरो चीफ, हर चीज को कवर कर रहे हैं। और रजनीश मेरे साथ है। बीजेपी विधायक दल की बैठक कभी भी हो सकती है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर फुल स्क्रीन पर, ब्रेक करिए। नीतीश आज शाम इस्तीफा दे सकते हैं, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नीतीश शाम को सरकार का दावा कर सकते हैं। कल कई मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। बड़ी खबर एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, सीधा आइए। बड़ी खबर, इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, नीतीश आज शाम इस्तीफा दे सकते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे साथ आ रही है। ये देखिए जरा, एक और विजय जो फॉर्मेट था उसमें ले लीजिए आप। ये देखिए, नीतीश शाम को सरकार का दावा कर सकते हैं, ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। कल कई मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। सीधे चलिए मल्टी विंडो के साथ, रूपेश मेरे साथ है। नीतीश, क्या जानकारी आ रही है, एक जानकारी दीजिए, बताइए जरा।
देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार आज बक्सर गए थे और उनके वापस लौटने के साथ ही उनका पूरा कोर ग्रुप उनके साथ बैठा। रणनीति बनाई गई, रणनीतियाँ बदली भी गई और खेल घंटों में शुरू होगा और 24 घंटे के अंदर निशांत खेल समाप्त भी हो जाएगा। पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरी रचना रच दी गई है, पूरा स्क्रिप्ट तैयार है। समर्थन का पत्र अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आवास में पहुंच जाएगा। बीजेपी का समर्थन, हम का समर्थन और ये समर्थन पत्र के साथ नीतीश कुमार एक हाथ से इस्तीफा देंगे, दूसरे हाथ से समर्थन का पत्र सौंपेंगे और उसके बाद घंटों के अंदर सूरज अगर निकला उसी के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह भी यहाँ पर संपन्न हो जाएगा, जैसा कि पिछली बार हुआ था और सब लोग देखते के देखते रह गए थे। आरजेडी कोटे के तमाम विधायक यहाँ पर राजभवन मार्च करते रहे। सुबह 3 बजे तक तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव राजभवन के सामने धरना देते रह गए। लेकिन अगर दिन बदला तो इसके साथ शुरुआत हुई कि राजभवन में नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बार फिर से इतिहास को दोहराने की रुपेश मेरे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर और मैं सीधे इसके लिए पंकज झा के पास आ रहा हूं। राजभवन में शपथ समारोह की तैयारी शुरू। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कल छुट्टी के दिन सचिवालय खोलने का आदेश। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। राजभवन सचिवालय भाई रविवार को खुलेगा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट सीधे दिखाइए, ये जरा बड़ी खबर दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। खबर, राजभवन में शपथ समारोह की तैयारी शुरू हो चुकी है, यह जानकारी आ रही है। कल छुट्टी के दिन सचिवालय खोलने का आदेश है, यह जानकारी आ रही है। राजभवन सचिवालय भी रविवार को खुलेगा। सीधे चलिए ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ पंकज झा मेरे साथ हैं। पंकज जी, एक चीज जो मेरे समझ में नहीं आ रही, आप प्लीज जरा बताइए, यह पैनिक मोड क्यों है? छुट्टी के दिन भी राजभवन खुलेगा, ऐसा पैनिक मोड है जैसे कि अगर इस बार एक टार्जन स्विंग छूटी तो सीधे के सीधे नीचे गिरेंगे। नहीं शांत, ये पैनिक मोड नहीं है, ये बिल्कुल सारी चीज़ें तय है। पीयूष जैसा, रुपेश जैसा कह रहे थे कि पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। सारे बस एक खाना पूर्ति रह गई कि एनडीए विधायक दल के बैठक होगी, उसके बाद समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को दी जाएगी और कामकाज चलता रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, उनके सहयोगी जो है वो आरजेडी के बदले बीजेपी के हो जाएंगे। तो शपथ ग्रहण हो जाएगा कल ही और फिर उनके मंत्रिमंडल भी काम करने लगेगा। इसीलिए पैनिक मोड नहीं, सब तय है और वो जानते हैं कंफर्टेबल मेजोरिटी है, क्योंकि आरजेडी की बैठक अभी अभी खत्म हुई है, चैप्टर क्लोज्ड है। आरजेडी के नेताओं ने मान लिया है विपक्ष में रहना है, हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, ये बात तय हो गई है। आप जो बता रहे हैं मल्टी विंडो में वापस आइए। हर्षवर्धन जी, क्विक टेक, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? ये जो कुछ भी हो रहा है हमें पता है ये क्या हो रहा है, हमें ये भी पता है ये क्यों हो रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं जिस तरीके से ये हो रहा है उससे मैसेजिंग क्या जा रही है और किसको जा रही है? ये मैसेजिंग जनता को जा रही है, ये मैसेजिंग इंडिया अलायंस को जा रही है, या फिर इसके कुछ और इंपैक्ट है? लेकिन निशान जी, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ उनके लिए फिर से 2019 दोहराने की नई कहानी बन सकता है। यानी 24 में भी 40 लोकसभा सीटों पर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड चिराग पासवान के साथ वो बहुत आसानी से जीत लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात जो एक पत्रकार के तौर पर, एक भारतीय नागरिक के तौर पर कहना जरूरी है, इस अवसर पर मौका परस्त नेताओं के बारे में जनता को जरूर सोचना चाहिए। आप जिसके साथ गठजोड़ करके चुनाव में जीतते हैं उसको धोखा देते हैं, फिर जिसके साथ गठजोड़ करके चुनाव जीतते हैं फिर धोखा देते हैं। क्या नीतीश कुमार जैसी धोखेबाजी इस देश की जनता को बर्दाश्त करनी चाहिए? ये जनादेश का अपमान पहले भी नीतीश ने किया, फिर दोबारा कर रहे हैं। एक बार हो सकता है कि आप किसी बड़े बहुत महान लोकतंत्र बचाने के लिए, और अभी तक तो लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। मेरा मानना है कि अब बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ 2 पार्टियां बिहार में रह जाएंगी। 24 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार की इस मजबूरी वाली जिन दर्शकों ने अभी अभी ज्वाइन किया, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को सीधे, और उसके बाद मैं आपको अगली खबर की ओर रुक करके जा रहा हूं। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए।
एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे हम आपको अगली ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, लालू यादव आखिरी फैसला लेंगे, मनोज झा ने कहा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ। यहां पर बैठक में लालू यादव को फैसला लेने का अधिकार दिया गया, मनोज झा ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक में हर मुद्दे पर चर्चा हुई है, मनोज झा ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए, ये बड़ी खबर, लालू यादव वही इस सब में एक्शन में यहां पर दिखाई दे रहे। मैं सीधे चलूंगा पंकज जी के पास। पंकज जी इस वक्त आरजेडी को कवर कर रहे हैं वहां पर। पंकज जी, लालू यादव फाइनल शॉट्स ले रहे। एक खबर ये थी, एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि शायद जेडीयू के अंदर से कुछ लोग टूट सकते हैं। ये कहना कि लालू यादव ही फाइनल कॉल लेंगे, इसका मतलब क्या है, ये मैसेजिंग क्या है? देखिए, हम जहां हैं और पीछे में आप हलचल देख रहे होंगे, जेडीयू की जो आरजेडी की जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई है, विधायक एक एक करके निकल रहे हैं। लेकिन लालू यादव को अधिकृत किया गया है और कहा गया कि जो फैसला लेंगे वही लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज सवेरे तक जो ये चर्चा थी कि कहीं से वो मैजिक फिगर, बहुमत का आंकड़ा जो 122 का है उसका जुगाड़ किया जा सकता है आरजेडी का, वो ऐसा नहीं है। अब जो भी है वो लोकसभा चुनाव की लड़ाई है, जो भी कहना होगा वो लालू यादव कहेंगे। सभी नेताओं को कह दिया गया है कि आपको अभी कोई भी बयान नहीं देना है मीडिया में। आप जो बता रहे हैं इसके बाद हम तेजस्वी वाली खबर लेंगे, लेकिन सीधा आइए जरा नंबर गेम का गोप्रो दिखाइए। इस वक्त नंबर गेम की बात हो रही है, सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। नंबर गेम है क्या, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। सारा खेल नंबर का है, ये देखिए जो हमारे पास है। इसीलिए आपको बिहार का नंबर गेम समझना चाहिए और इस नंबर गेम में नीतीश कुमार और बीजेपी कैसे आसानी से सरकार बना लेगी ये भी समझिए। नंबर 1, बिहार में बीजेपी का गेम, नई सरकार का समीकरण, बीजेपी 78, जेडीयू 45, एचएम 4, अदर्स 1, कुल 128। चाहिए कितने? 122, बहुमत से 6 ज्यादा हैं। फिर से नीतीश कुमार सीएम होंगे, रेणु देवी ये देखिए डिप्टी सीएम, ये ऐसी खबरें हैं। फिर देखिए अन्य एक और डिप्टी सीएम, ये फॉर्मूला भी बनाने की कोशिश की जा रही है। सीधे चलिए मेरे साथ इस नंबर गेम पे, अगर संभव हो मेरे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आरजेडी की बैठक में बोले तेजस्वी, ब्रेक करिए, बिहार में खेल अभी बाकी है, ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। हमने नीतीश का हमेशा सम्मान किया, तेजस्वी ने कहा। ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे चलिए, यहां पर मेरे साथ रजनीश मौजूद है, वो कवर तो बीजेपी को कर रहे हैं इस खबर के साथ। मनोज झा और ये दोनों खबरें एक साथ लीजिए, तेजस्वी और मनोज झा की ये दोनों खबरें एक साथ लीजिए। रजनीश के पास चलिए। रजनीश, आप बीजेपी को कवर कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट, पंकज के फ्रेम में कुछ हलचल है, दिखाइए जरा पंकज का फ्रेम। ये देखिए इस खबर के साथ पंकज का फ्रेम दिखाइए मेरे बगल में, ये देखिए जरा। पंकज भाई, आपके फ्रेम में क्या हलचल दिखाई दे रही है? ओवर टू यू। देखिए, एक एक करके विधायक निकल रहे हैं, बैठक खत्म हो चुकी है। मनोज झा बाहर निकले थे, ये तेजस्वी यादव का घर है, और फिर मनोज झा ने बाहर निकलकर उस फैसले के बारे में बताया कि अधिकृत किया गया लालू यादव को, वही फैसला करेंगे। उसके बाद बारी बारी से सुधाकर सिंह और भाई वीरेंद्र वो सब निकले। कहा उन्होंने बैठक में जो चर्चाएं हुई है, लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है, सरकार को बचाने या फिर सरकार को गिराने, इन सब मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई है। ओके, मैं सीधे चलूंगा। रजनीश मेरे साथ है, इसी फ्रेम में लीजिएगा। रजनीश, क्या बीजेपी को इस बात में थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि एक सिंपैथी वेव, एक विक्टिम कार्ड आरजेडी खेल सकती है कि देखिए लास्ट मोमेंट तक हमें लग रहा था ये हमारे साथ होंगे, सब ठीक करेंगे, और इन्होंने हमें छुरा मार दिया? या बीजेपी इस एस्पेक्ट को लेकर एकदम कॉन्फिडेंट है कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, बिहार की जो राजनीतिक अस्थिरता है उसके बीच में इस वक्त एक बहुत बड़ी बैठक जो है वो बीजेपी दफ्तर पटना में शुरू होने वाली है। आप इसे एक्सटेंडेड राज्य कार्यकारिणी की बैठक कह सकते हैं। तमाम विधायक यहाँ पर आ रहे हैं, लगभग आ चुके हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ये बैठक होगी। थोड़ी देर पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया है, रेणु देवी जो पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थी, उनका ये कहना है कि ये बैठक लोकसभा चुनाव के लिए है। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार के वापस आपके साथ आने से बीजेपी को बल मिलेगा, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि हम पहले से ही बहुत मजबूत हैं, और इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं कही। बीजेपी कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि वो बहुत मजबूत है,
वो किसी को नहीं बुला रही है। नीतीश कुमार की अपनी समस्या आरजेडी के साथ है, आरजेडी के नेताओं के साथ है, और ऐसे में अगर वो आरजेडी छोड़कर आते हैं तो बिहार को राजनीतिक संकट में तो नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, मैं यही खबर ब्रेक कर रहा हूं, मेरे साथ बने रहिए। गौरव भी ऑन स्टैंड बाय। हर्षवर्धन सर के पास में आ रहा हूं। पटना में बीजेपी विधायक दल की हो रही है बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें रजनीश रिपोर्ट कर रहे हैं। ब्रेक करिए जरा विद द शॉट्स। नीतीश को समर्थन देने पर हो सकता है फैसला, बड़ी खबर। बैठक से पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, सियासी हालात पर हमारी नजर। सम्राट चौधरी ने कहा विधायक दल की बैठक के बाद होगा आखिरी फैसला, बड़ी खबर। ये वाले इसके शॉर्ट्स नहीं है, लेकिन एक और बड़ी खबर, विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। ब्रेक करिए जरा, सिर्फ ब्रेकिंग। बिहार विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, बिहार बीजेपी के टॉप नेताओं की बैठक खत्म हो चुकी है। अभी नीतीश कुमार सीएम है, अभी कुछ नहीं कह सकते। गिरिराज सिंह ने कहा है आरजेडी अभी नीतीश के साथ है। गिरिराज सिंह ने कहा है अगर बाइट है तो प्ले करिए, वरना दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट ब्रेक, बाइट प्ले करिए जरा। अरे भाई, अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी उनके साथ है, अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं, इंतजार हो रहा है क्या? कुछ नहीं। सीधे मैं चलूंगा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ। रजनीश, क्विक अपडेट, क्या चल रहा है बीजेपी विधायक दल की बैठक में? रजनीश, क्या चल रहा है बीजेपी विधायक दल की बैठक में? रजनीश के पास हम नहीं जा पा रहे। गौरव, अभी विधायक दल की बैठक अभी शुरू नहीं हुई है। गुड, बताइए। विधायक दल की बैठक अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन बड़े नेताओं के यहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। विनोद तावड़े यहां पर पहुंचे हैं और भी कई वरिष्ठ नेता यहां पर पहुंचे हैं। जो दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम लोगों का इंतजार किया जा रहा है। चूंकि सिर्फ विधायकों को ही यहां पर नहीं आना है, तमाम सांसदों को भी आना है। जो पार्टी के राज्य के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आएंगे और तमाम लोगों की बैठक होगी। जो खबर सुबह से हम बता रहे हैं कि यहाँ पर इसी विधायक दल की बैठक में तमाम विधायकों का हस्ताक्षर लिया जाएगा, उनका समर्थन पत्र नीतीश कुमार को उसकी जानकारी दी जाएगी और उसके बाद शाम 7 बजे नीतीश कुमार राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा देंगे। अभी तक यही जानकारी सामने है। मेरे साथ बने रहिए। विजय मल्टी विंडो में सम्राट चौधरी वाली खबर लीजिए। सीधे में चलूंगा हर्षवर्धन जी के पास, उनको निकलना है। हर्षवर्धन जी, क्विकली मुझे एक चीज समझाइए, क्या नीतीश की बार्गेनिंग पावर कम हुई है? नंबर 1, क्या जेडीयू का कद छोटा हुआ है? नंबर 2। नहीं निशान जी, मुझे लगता है इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी बार्गेनिंग पावर कम हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने लाभ के लिहाज से नीतीश जी को मजबूत रखना चाहती है। और देखिए, राजनीतिक तौर पर इससे बड़ा फैसला नहीं हो सकता। जो नीतीश कुमार पूरे अलायंस की धुरी थे, वही नीतीश कुमार को लेकर चल दिया। धुरी गायब है तो पहिया चलेगा कहां? और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सही में अगर कहें बिहार की राजनीति में पूरी तरह से एक पकड़ बना ली है, मजबूत पकड़ बना ली है। ये इस लिहाज से कहें तो भाजपा ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक के खेला हुआ है। आप जो बता रहे हैं, जो समीकरण है, उसके बाद मैं गौरव के पास आ रहा हूं। गौरव, हम सॉरी आपको इंतजार कराया बड़ा लंबा। सीधे आइए, अब आपको बताते हैं कि बिहार की मौजूदा सियासी हालात पर क्या क्या समीकरण उभर कर आ रहे हैं। सीधे दिखाइए मेरे बगल में ग्राफिक्स। पहला समीकरण तो यही है कि बीजेपी के समर्थन से नीतीश की सरकार, नंबर 1। दूसरा समीकरण, यानी एक खबर यह भी आ रही है कि लालू यादव जेडीयू विधायकों को तोड़ सकते हैं। तीसरा समीकरण यह है कि जेडीयू में आरजेडी की सेंधमारी के बीच अगर जेडीयू विधायक टूटे तो नीतीश बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। चौथा समीकरण बेहद अहम है कि नीतीश की सरकार गिरी तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल, सीधे चलिए गौरव के पास। गौरव, स्पीकर वाला गेम नहीं बल्कि स्पीकर के पास पावर, और हमें पता है कि वो एक अलग कहानी लिखी जा सकती है। वहां पर उसको लेकर किसको टेंशन, किसको तनाव? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है निशान, जहां पर हमने देखा था कि स्पीकर ने शिवसेना से अलग हुए गुट को एक अलग गुट मान लिया था और उसको लेकर अभी देखिए कितना सब कुछ अभी हुआ। सवाल यहां पर यह है कि स्पीकर आरजेडी के हैं, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि खेला अभी बाकी है, तो तेजस्वी यादव का वो कॉन्फिडेंस क्या है? कल से ये खबरें आ रही थी कि आरजेडी कुछ जेडीयू के विधायकों को तोड़ना चाहती है। ललन सिंह को जिस तरह से हटाकर नीतीश कुमार ने पार्टी अपने कमान में ली, उसके पीछे भी यही तर्क दिया गया था कि ललन सिंह आरजेडी के संपर्क में थे। क्या जेडीयू के कुछ विधायक लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं? हालांकि आज उस सब के बारे में खबरें आ रही हैं कि नहीं, अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन अगर ऐसा हुआ,
अगर लालू प्रसाद यादव बहुमत के आंकड़े को कम करवाने में कामयाब हो गए, अगर फ्लोर टेस्ट की उनको एक भी चांस मिला, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी वही है, और अगर फ्लोर टेस्ट में वो जो पूरा नंबर है जेडीयू के विधायकों का उसको कम करवाने में कामयाब हो गए, तो अभी यहां पर ट्विस्ट आ सकता है। देखिए, दो चीजें हैं निशांत यहां पर सबसे बड़ी। इसमें अभी आप पूछ रहे थे हर्षवर्धन जी से कि क्या बीजेपी के पास अपर हैंड है। वाकई है, इंडिया को बहुत बड़ा झटका दिया गया है। 23 जून को पटना में सबसे पहली बैठक हुई थी इंडिया की। नीतीश कुमार उसके सूत्रधार थे। घूम घूम कर पूरे देश में जो अलग अलग पार्टियों को साथ लेकर आए थे। 7 महीने बाद इंडिया की हवा उन्हीं नीतीश कुमार ने निकाल दी। लेकिन वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2 बार बीजेपी को झटका दिया है। 2 बार बीजेपी नीतीश की जली है। सत्ता की इस छाछ को वो कैसे फूंक फूंक कर पिएगी, क्या वो डील होगी? और नीतीश कुमार को अगर इस बार अपर फेस रखा जाएगा तो उसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति होगी? लोकसभा चुनाव के बाद क्या कुछ हो सकता है? ये बहुत अगर मगर है, इतना क्लीन नहीं है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूंगा आपने मेरे जो सहयोगी हैं विजय, मैं चाहूंगा विजय, इंडिया अलायंस को लेकर एक हमने ग्राफिक्स बनाया है, तुरंत वो मेरे सामने स्क्रीन पर दीजिए। वो वॉल ग्राफिक्स है, उसके बगल में हम ये ब्रेकिंग दिखाएंगे जो हमारे पास जो अभी अभी खबरें आ रही हैं। लेकिन गौरव, गो अहेड, आप जो बता रहे थे, गो अहेड। मैं यही कह रहा हूं, इतना क्लियर नहीं है। बीजेपी अगर नीतीश कुमार को इस बार लेकर आएगी साथ में, तो जाहिर सी बात है वहां पर, क्योंकि बिहार बीजेपी के नेता भी नीतीश कुमार के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं है। चिराग पासवान की पॉलिटिक्स बिल्कुल एंटी नीतीश पर टिकी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ कंफर्टेबल नहीं है। गिरिराज सिंह के बयान आप देख सकते हैं। तो ये जो है, विद मी, इसी फॉर्मेट में हम लोग वो वॉल भी लेंगे। पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं आपसे कुछ क्षणों में। यहां पर बड़ी खबर, अब सवाल खड़ा यह होता है, गौरव ने एक चीज को टीज किया है और गौरव का वो जो टीजर था वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो सवाल यह है कि इंडिया अलायंस का क्या होगा? बिहार, नीतीश कुमार कभी भी साथ छोड़ सकते हैं, एनी टाइम ये हो सकता है। इंडिया अलायंस का क्या होगा? ये 2 तस्वीरें आपके सामने कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर किरदार बदलते जा रहे हैं। ये देखिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं के फोन नीतीश नहीं उठा रहे हैं। ये हमारे पास डिटेलिंग है। नेक्स्ट दिखाइए। अब पश्चिम बंगाल, ममता ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, हम सबको पता है। नेक्स्ट देखिए, फिर ममता ने राहुल की न्याय यात्रा में जुड़ने से मना किया, यह भी कह दिया कि हम 5 मिनट भी उनके साथ नहीं खड़े होना चाहते। नेक्स्ट दिखाइए। इसी में ममता ने कई जगह राहुल की यात्रा में अड़ंगा लगाया, यह इंफॉर्मेशन भी है, यह हम वेरीफाई नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। फिर पंजाब, आप और कांग्रेस में नहीं बन रही है बात, यह साफ दिखाई दे रहा है। वहां पर भगवंत मान जो है, बल्कि अरविंद केजरीवाल या आप जो कहना चाहें, यह देखिए। फिर भगवंत मान ने सभी 13 सीटें अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, यह देखिए। फिर दिखाइए, जो अगला फैक्टर जो हमारे पास है वो है यूपी। अखिलेश ने कांग्रेस के लिए लकीर ऑलरेडी खींच दी है, यह बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए। अखिलेश ने एक तरफा कांग्रेस को 11 सीट देने का ऐलान किया। नेक्स्ट दिखाइए। फिर अखिलेश के ऐलान पर यूपी कांग्रेस नाराज है। ये वाले ग्राफिक्स उसी फॉर्मेट में सीधे पंकज झा के पास। पंकज जी, इंडिया अलायंस, जिस इंसान ने इंडिया अलायंस को बनाने की शुरुआत की, जिस इंसान के लिए इंडिया अलायंस सबसे जरूरी था, नीतीश कुमार, उन्होंने ही इसको डेंट पहुंचा दिया है। और अब हर जगह जो है वो क्यास है, हर जगह कोई ना कोई चीजें गड़बड़ है। ओवर टू यू। निशान, देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही शुरुआत की थी। ममता बनर्जी और फिर जाकर मुंबई, फिर नवीन पटनायक तक से मिल आए थे, जबकि उन्हें उम्मीद थी और ये बिल्कुल था कि नवीन पटनायक उनके साथ नहीं आएंगे। उन्होंने ही शुरुआत की थी और फिर इंडिया गठबंधन बना। पहली बैठक पटना में हुई थी। लेकिन कई राज्यों में देखिए, बंगाल में ममता हो गई, फिर अरविंद केजरीवाल, आपने देख लिया पंजाब में क्या हुआ। यूपी में आज अखिलेश यादव ने एक तरफा ऐलान कर दिया, 11 सीटें वो कांग्रेस के लिए छोड़ रहे हैं, 7 सीटें उन्होंने आरएलडी को दे दी है, जबकि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता कह रहे हैं कि अभी बातचीत चल ही रही है और ये सीट शेयरिंग का फैसला और ऐलान तो कांग्रेस की तरफ से करना था। यानी अखिलेश यादव ने एक तरीके से कांग्रेस के लिए मैसेज दे दिया कि हमारी शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास एक और आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। मेरे बगल में जेडीयू का आरजेडी पर बहुत बड़ा हमला विद वीडियो, बाइट को वीडियो की तरह यूज करिएगा। ब्रेक करिए। आरजेडी नेतृत्व तो बेचैन है, जेडीयू ने कहा ब्रेक करिए। आरजेडी की आदत जमीन के बदले नौकरी देने की है। आरजेडी प्रलाप बंद करे, अंजाम बुरा होगा, जेडीयू ने कहा। यह बड़ी खबर है। एक और ब्रेकिंग लाइए और दोनों शॉट दिखाइएगा। जेडीयू ने सभी विधायकों को पटना बुलाया, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। आज शाम 7 बजे तक पटना आने के लिए कहा गया है। आज ही नीतीश के इस्तीफा देने की खबर है। यह बड़ी खबर आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रूपेश, बताइए क्या जानकारी और आ रही है।
देखिए बिल्कुल अब इसके बाद कुछ बच नहीं जाता है। नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, वो जिस तरह से हमलावर हैं, जिस तरीके से वो हमलावर हैं, वो सीधे तौर पे जिस तरह से कह रहे हैं, नीरज कुमार के एक बयान से सब कुछ साफ हो जाता है कि आरजेडी जेडीयू के बीच में अब कुछ नहीं बचा है। जेडीयू की तरफ से ये कहना कि आरजेडी का नेतृत्व जमीन के बदले नौकरी देता रहा है और इस सरकार में वो नहीं होता रहा, इसलिए वो बेचैन हैं, अपनी बेचैनी कम करें वरना अंजाम बुरा होगा। अब इससे बड़ी धमकी और ये समझने के लिए कि अब कुछ बचा नहीं है, जो बचा है वो सिर्फ यही कि नीतीश कुमार कब इस्तीफा दें, कब आरजेडी सत्ता से बाहर होती है और कब बीजेपी इन होती है और उसके बाद से इस्तीफा, राजभवन, समर्थन का पत्र, शपथ ग्रहण समारोह, बिहार में एक नए सरकार का स्वरूप और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमे में ये भी चल रहा है कि वो दो उप मुख्यमंत्री क्या रेणु देवी और सुशील कुमार मोदी होंगे या जो दो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे तारकिशोर और रेणु देवी उन्हीं को कंटिन्यू किया जाए, क्या मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा। जेडीयू के अंदर भी ये चर्चा हो रही है कि जेडीयू के अंदर जो मंत्री हैं वो मंत्री वही रहेंगे, लेकिन 2000 लेकिन मेरे पास एक जानकारी आ रही है, हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। लालू से मिले ऑफर पर एचएम आम के बिहार अध्यक्ष बोले ब्रेक करिए जरा, हम एनडीए के साथ मजबूती से रहेंगे। अनिल कुमार ने कहा नीतीश के आने से एनडीए और मजबूत होगा। अनिल कुमार ने कहा टीवी 9 से बिहार एचएम के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा। नीतीश कुमार पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, ब्रेक करिए, फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए। खड़गे जी ने नीतीश से कई बार बात करने की कोशिश की, बिहार के मुख्यमंत्री व्यस्त थे, जयराम रमेश ने कहा। दोनों शॉट के साथ सीधे मैं चलूंगा, एक शार्प और क्विक रिएक्शन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव। गौरव, ये जो जानकारी आ रही है, कियोस साफ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस यहां पर एक स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, कांग्रेस के देखिए आज एक मीटिंग बुलाई गई थी पूर्णिया में, 19 विधायक है, 5 विधायक पहुंचते हैं वहां पर, कांग्रेस के सारे विधायक तक नहीं पहुंचते। खबर तो यह भी है कि प्लान बी पर बीजेपी काम कर रही है कि अगर आरजेडी उनको जेडीयू के कुछ विधायकों के तौर पर दंड करती है तो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ दिया जाए। यहां तक खबरें आ रही हैं कि 10 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। और आप अभी जीतन राम मांझी की बात कर रहे थे, झारखंड में एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बन गया था निशांत, अगर आपको याद होगा। जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं और वो इस वक्त इतने बड़े हॉटस्पॉट बन चुके हैं, उनका घर, हर नेता, हर मंत्री, हर बड़ा जो पार्टी का जो नेता है वो उनके घर पहुंच रहा है। सम्राट चौधरी पहुंचे वहां पर, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां फोन कर रहे हैं। आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने उनको सीएम तक का ऑफर दे दिया, ये तक जानकारी आ रही है। तो 4 विधायकों वाली पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, कह तो रहे हैं कि हम एनडीए में हैं, एनडीए को मजबूत करेंगे, लेकिन उनके सपोर्ट पर इस बिहार की एनडीए सरकार की मजबूती टिकी होगी, क्योंकि अगर वो नहीं आते हैं तो फिर 123 का नंबर होगा, 122 यहां पर बहुमत है और बहुत नाजुक बहुमत होगा। जाहिर सी बात है बीजेपी जब जाएगी तो इतने खतरे या इतने रिस्क के साथ नहीं जाएगी। तो जीतन राम मांझी, आप जो बता रहे, मेरे पास वो खबर आ रही है सियासी है उठापटक पर। बिहार कांग्रेस का बयान, आज होने वाली बैठक पर बोले बिहार प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह। ब्रेक करिए। नहीं बुलाई गई है, अखिलेश ने कहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल होगी, अखिलेश सिंह ने कहा है। यह बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट और सीधे मैं चलूंगा रजनीश के पास। बड़ी खबर, कांग्रेस की बैठक टलने पर अंदर की खबर। ब्रेक करिए, मीटिंग के लिए सभी विधायक ही नहीं पहुंचे, लेकिन आप लोग सीधे चलिए रजनीश के पास में चल रहा हूं। रजनीश, ओवर टू अश्विनी चौबे बोल रहे हो रहा है, तो दरवाजा खुल रहा है नीतीश जी के लिए। सरकार बन रही है, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। दरवाजा खोल रहे नहीं खोल रहे, सरकार बन रही है, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। नीतीश जी के आने से फर्क पड़ेगा सर? अरे राम की कृपा से सब ठीक हो रहा है। सब ठीक हो रहा है मतलब बिहार में जो सत्ता में आ रहे हैं, सरकार बदल रही है, अरे सब बदल रहा है बिहार में। भगवान राम की कृपा से सब ठीक हो रहा है। नीतीश जी की जरूरत क्यों है? जरूरत क्यों है? चाहे विधि राखे राम, जरूरत तो है नहीं। ये बताइए कि नीतीश जी की जरूरत नहीं है ना? अरे चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए।
बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहां पर रजनीश मेरे साथ है। रजनीश, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? रजनीश, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल। देश के संस्कारों में राम का नाम तब लिया जाता है जब पैदा होता है, और राम का नाम तब भी लिया जाता है जब इंसान विदा ले रहा होता है। इन्होंने किसके लिए लिया है राम का नाम? देखिए, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, और सुबह बक्सर में भी मैंने इनसे बात किया था, तब भी उन्होंने यही बात कही कि भगवान राम की जो इच्छा होगी वही होगा बिहार में। जिस तरीके से जो जेस्चर बीजेपी के बड़े लीडर्स अपना रहे हैं, ऐसा लगता है कि पटकथा लिखी जा चुकी है। क्या मैं ये कह सकता हूं, बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले, मैं अपनी टीम को ये खबर भी बता रहा हूं, मेरे साथ इनको फ्रेम में रखिएगा, बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले अश्विनी चौबे ने कहा जो प्रभु राम चाहेंगे वही होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक से अश्विनी चौबे बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। ये मैं कह सकता हूं क्या? आप बिल्कुल देखिए, अश्विनी चौबे आज सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी थे। बक्सर में एक कार्यक्रम में दोनों एक साथ नजर आए थे, और उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया था। उसी बयान को इन्होंने रिपीट किया है। खुशी चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक है, और इसमें विधायकों के अलावा तमाम नेताओं को भी बुलाया गया है, अब कहीं ना कहीं ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और आप कह सकते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन या विपक्ष जो बदल रहा है बिहार में, उसकी एक अंतिम कड़ी इस बैठक में है। ये बैठक खत्म होगी और उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बड़ा निर्णय बीजेपी की ओर से सामने आएगा। लगातार मेरे साथ बनिए। नीतीश को लेकर बदले बीजेपी नेताओं के सुर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नीतीश के साथ आने पर बोले विजय सिन्हा। ब्रेक करिए। नेतृत्व का हर फैसला राष्ट्रहित में होता है। बीजेपी का हर सैनिक कमांडर का आदेश मानता है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सक्षम नेतृत्व है, और राज्य हित राष्ट्र हित में ही निर्णय लेते हैं, और उनका निर्णय स्वीकारता नहीं है, लोग स्वागत करता है। नीतीश कुमार जी अगर आते हैं तो राष्ट्र हित में होगा ये एनडीए के साथ, और सीएम बनेंगे तो? हम बता रहे हैं कि मेरा नेतृत्व जो भी निर्णय लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक सैनिक के रूप में कमांडर के आदेश को मानता है। निर्णय लेना है अभी सर, तो लेना है। निर्णय हो चुका है सुजय जी, खबर आ रही है कि निर्णय हो चुका है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, बक्सर में नीतीश के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे तेजस्वी। ब्रेक करिए। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नीतीश के कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी नेता। ब्रेक करिए। नीतीश के कार्यक्रम में रहे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। बक्सर में अश्विनी चौबे ने नीतीश को रिसीव किया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त रूपेश मौजूद है। रूपेश, बहुत कुछ तेजी से हो रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। मैं आपसे बस इतना जानना चाह रहा हूं, क्या आरजेडी इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक विक्टिम कार्ड खेलेगी या नहीं खेलेगी, और अगर खेलेगी तो उसका इंपैक्ट क्या बिहार की जनता के बीच में होगा? क्या उनको सिंपैथी वेव मिल सकती है? क्या लग रहा है? क्योंकि लालू जो फैक्टर है वो अभी भी बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, जो पहली बैठक हुई थी राजद की, उसमें तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं को, और उसमें कुछ कार्यकर्ता भी थे, उन सबको ये कहा कि अभी लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है। अभी की बैठक में तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि खेला होना अभी बाकी है, खेला शुरू कहाँ हुआ है। लेकिन विधायकों का दबाव था कि हम पहले समर्थन वापस ले लें और विधायकों की परेड करा दें। लेकिन उसमें जो जिस विक्टिम कार्ड की आप बात कर रहे हैं वो शायद कहीं डिच होता, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी पत्ते खोले नहीं हैं, अभी सरकार बनाने का समर्थन नहीं हासिल किया है, बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और ऐसे में अगर आरजेडी समर्थन वापस लेती, विधायकों का परेड होता, तो नीतीश कुमार कह सकते थे कि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर या सिर्फ फिजा की हवा के आधार पर आपने समर्थन वापस ले लिया। ऐसे में तेजस्वी यादव का ये कहना, और उनको पता है कि वो एक नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव की जो विरासत है। जी आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं, बल्कि अगर आप सार्वजनिक सभा की बात कीजिए तो 2 वर्षों के बाद कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में आ रहे हैं। बिहार को 20,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात दे रहे हैं। सभी आमंत्रित हैं। बंद है
प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में आप भी आमंत्रित हैं। आज समर्थन की चिट्ठी भी कुमार के लिए क्या है? नीतीश कुमार के सीधे ब्रेक करिए और यहां पर बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का बड़ा बयान, ब्रेक करिए जरा। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है, केसी त्यागी ने बोला। ब्रेकिंग और शॉर्ट प्लीज। कांग्रेस के अड़ियल रवैये ने गठबंधन तोड़ा, केसी त्यागी ने बोला। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए उनका जरा। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर। यह बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ इस वक्त पंकज जी मौजूद है। पंकज जी, पोर्ट्रे ये किया जा रहा है, अब दो रुख है। एक तरफ यह पोर्ट्रे किया जा रहा है जेडीयू का कि कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया, नीतीश का वहां पर अपमान हुआ। अभी तक हमने वो पोर्ट्रेल होना नहीं शुरू किया है। लालू यादव ने शायद ही बिहार की राजनीति में आज तक कभी विक्टिम कार्ड खेला हो, क्योंकि उनकी एक जो इमेज है वो बिल्कुल अलग है। ये दो इमेज और इसका इंपैक्ट क्या आपको दिखाई देता है? देखिए, लालू यादव ने हमेशा फ्रंट फुट पर जाकर बैटिंग की है जब से उन्होंने राजनीति शुरू की। आज देखिए, जेडीयू से दो तरीके के बयान आ रहे हैं। नीरज कुमार जो हैं वो पटना में बैठकर सीधे सीधे इशारों में नहीं, सीधे सीधे आरजेडी पर वो हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर गठबंधन टूट रहा है तो आरजेडी की वजह से। दिल्ली में बैठकर केसी त्यागी जो है वो दूसरी बात कह रहे हैं। वो कांग्रेस का कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ठीक तरीके से गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को नहीं संभाला। यानी आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में ये दो मुद्दे होंगे जो कहा जाएगा कि नीतीश कुमार आखिर एनडीए में गए क्यों, ये महागठबंधन से अलग क्यों हुए। आप जो बता रहे, मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है जो अब से कुछ क्षण पहले हमने अपने दर्शकों को बताई थी। एक बार फिर से पटना में बीजेपी विधायक दल की हो रही है बैठक। सीधे ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग फुल स्क्रीन पर। यह देखिए जरा, नीतीश को समर्थन देने पर हो सकता है फैसला। बैठक से पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और मैं सीधे चलूंगा इस खबर के साथ। नीतीश को समर्थन देने पर हो सकता है फैसला। सीधे चलिए रजनीश के पास। रजनीश, बताइए क्या जानकारी आ रही है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी दफ्तर पटना में हलचल तेज हो गई है। लगातार बड़े नेता यहाँ पहुंचने लगे हैं। रविशंकर प्रसाद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चाहेंगे अब एनडीए में शामिल हो रहे हैं सर, नीतीश कुमार क्या कहना चाहेंगे? ये साइड में जाइए तो रवि सर, आप लोग बैठक के लिए पहुंचे, नीतीश कुमार एनडीए में बैठक के बाद जाने दीजिए। देखिए, जो तमाम बड़े नेता हैं वो फिलहाल बोलने से बच रहे हैं। सम्राट लोकसभा चुनाव, नीतीश जी का स्वागत है नहीं क्या? मेरे पास बॉडी लैंग्वेज जो हमारे पास जानकारी आ रही है, सुन पा रहे हैं? रजनीश, बिल्कुल सुन रहा हूं। बॉडी लैंग्वेज से साफ दिखाई दे रहा है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। रजनीश, बताइए जरा, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिए ये जो चल रहा है स्क्रीन पर, और मेरे साथ रजनीश को लाइए। रजनीश, बताइए जरा। शायद रजनीश तक हम नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले अश्विनी चौबे ने कहा, ब्रेक करिए, जो प्रभु राम चाहेंगे वही होगा। अश्विनी चौबे ने कहा, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। राम की कृपा से सब ठीक हो रहा है, अश्विनी चौबे ने कहा। जो उनके शॉट्स है, उनके शॉट्स का इस्तेमाल करिए। ये दिखाइए क्या कहा उन्होंने, दिखाइए जरा एक बार। यह जो ही राम ऋषि राखा,
जाहे विधि राखे राम ताही विधि रही है। भगवान जो भगवान की कृपा होगी, जो भगवान राम सोचेंगे वही होगा। विजय मल्टी विंडो में ये ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए हमारे खास मेहमान हमारे रिपोर्टर्स के पास। सबसे पहले मेरे साथ इस वक्त अभी बहुत जरूरी है रूपेश के पास जाना। रूपेश, जो कहानी चल रही है मुझे लगता है अब बस कुछ घंटे और कोई भी बड़ा ऐलान कुछ ही घंटे के बाद। जी हाँ, बिल्कुल घंटों का ही इंतजार है। और जिस तरह से अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि जाहि विधि राखे राम वाही विधि रही है, बीजेपी के विधायक हैं चंदन सिंह बेगूसराय के, और उन्होंने कहा कि रावण के कब्जे में शनि था और बजरंगबली उसको छुड़ाकर वापस लेकर आए हैं, और मैं करता नहीं, मैं कुछ भी, सब राम की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो राममय और जो खुशी है इशारों इशारों में, क्योंकि बहुत पत्ते खोलने की ये में नहीं है कि पत्ते कोई खोलना नहीं चाहता है, लिहाजा राम की कृपा से सब कुछ हो रहा है, चाहे वो अश्विनी चौबे हों, चाहे बीजेपी के विधायक हों, या फिर जो बैठक में जिनसे भी बातचीत हो रही है। बड़ी खबर आ रही है, जमीन के बदले नौकरी मामले में राबड़ी को समन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने भेजा समन। ब्रेक करिए। लालू की बेटी मीसा भारती को भी समन। 9 जनवरी को कोर्ट ने पेश होने का दिया आदेश। ये एक और डेवलपमेंट आ रहा है इस वक्त। पंकज झा हमारे साथ है। पंकज जी, कई पैरेलल्स में चीजें चल रही हैं। नीतीश के लिए मामला थोड़ा सा अच्छा रहेगा, उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से सम्मान मिलने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो नीतीश पिछली बार अलग हुए थे आरजेडी से, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अलग हुए थे, फिर आरजेडी के साथ जुड़ भी गए। तो अब ये सब चीज़ें जब आएंगी तो फिर उनके पास एक बहाना मिलेगा ये कहने के लिए कि ये वो वजह थी जिनकी वजह से हम अलग हो रहे हैं, तमाम वजहों में से। आप जो बता रहे हैं जिनकी वजह से ये अलग हो रहे हैं तमाम वजहों से पहले, लेकिन पंकज जी एक बड़ा सवाल जो इस वक्त हमारे सामने आ रहा है, ये सारे फैक्टर्स एक तरफ और बीजेपी विधायक दल की बैठक एक तरफ, और कभी भी कुछ ऐलान हो सकता है। प्रेशर टैक्टिक्स, विक्टिम कार्ड, या फिर एक ऐसी चोट जो पूरे अलायंस के ऊपर चोट दी जा रही है, और यहीं से ये पूरा अलायंस जो है जिसको कहा जाता है कि शायद बैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिर जाए, शायद ऐसी कल्पना हो। स्ट्रैटेजी क्या चल रही है? अब किस कैंप की बात कर रहे हैं निशांत? मैं बात कर रहा हूं जिस तरीके से 3 लेवल पे चीजें चल रही हैं। एक जो अभी केस वाली खबर हम दिखा रहे हैं, दूसरी पंकज जी जो बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है, तीसरी इंडिया अलायंस। जी हाँ, देखिए एक तो तय हो गया कि जो भी होना है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं एनडीए सरकार की, तय है। और कौन से मंत्री होंगे, क्या मंत्रिमंडल स्वरूप होगा, ये सब एक रस्म अदायगी समझ लीजिए, कुछ देर में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब सबसे बड़ी चुनौती होगी लालू यादव के सामने, जिस तरीके से उनके परिवार पर ईडी का संकट है, और साथ ही जिस तरीके से वह विपक्ष में आ गए हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर उनको चुनाव लड़ना है। 2019 का लोकसभा चुनाव का नतीजा आप देख चुके हैं, 40 में से 39 सीटें जीत ली थी तब एनडीए ने। उनके सामने आने वाले दिन बहुत कठिन और मुश्किल भरे होंगे लालू और उनके परिवार के लिए। नीतीश का नए बयान का हमें इंतजार है, लेकिन नीतीश के 2 पुराने बयान सुनाते हैं। ये पुराने बयान उन्होंने 2014 और 2023 में तब दिए जब वो आरजेडी के साथ थे। उन्होंने दोनों बार बीजेपी के में वापसी के सवालों पर बड़े दावे किए। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है, आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ हो गया क्लेमेंट नहीं। हम क्या के लिए रहेंगे? हम तो विपक्षी दलों की एकता चाहते हैं, लेकिन हमको व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। मेरा निजी कोई स्वार्थ नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। अब इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को
भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा।